Hello बच्चों, let's see the question. So two waves A and B of frequencies 2 MHz and 3 MHz respectively are beamed in the same direction for communication via skywave. Which one of these is likely to travel longer distance in the ionosphere before suffering total internal reflection? तो दो वेव्स हैं 2 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज की. दे आर बीम्ड इन द सेम डायरेक्शन बाय स्काई वेव प्रोपोगेशन. तो यहाँ पर कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हम निकाल सकते हैं. सो वी कैन से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ से अगर आप देखें, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. एंड ऑल्सो वी नो दैट एंड लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू. सो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये तो हमारे की कॉन्सेप्ट है. यहाँ से आपको पता चल जाएगा दैट जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है दैट इज म्यू. म्यू इज फॉर बी, और वी कैन से म्यू फॉर बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर बी इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए. रीजन क्या है इसका? रीजन इसका बहुत सिंपल है. देखिए जो वेवलेंथ है यहाँ पर, ठीक है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के. सो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट. सो अगर आप देखें, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर न्यू की बात करूं यहाँ पर, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो है वहां पर दे रखा है हमको 2 मेगाहर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी ऑफ बी दे रखा है हमको 3 मेगाहर्ट्ज. सो अगर आप कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी फॉर बी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी फॉर ए, यानी कि म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू ए. तो यहां से हमारा निकल के आता है दैट लेमडा ऑफ ए इज ग्रेटर देन, यानी कि इनवर्स रिलेशन है, तो लेमडा ऑफ बी, राइट. सो अगर लेमडा हमारा जो है वो यहाँ पर लेमडा इनवर्स में है, तो वही सेम चीज यहाँ पर आ जाएगी. यहाँ पर हम अगर हमारा लेमडा जो है वो यहाँ पर रिलेशन है लेमडा फॉर ए इज ग्रेटर देन लेमडा फॉर बी, तो जो हमारा रिलेशन आ गया इसको हमने इनवर्स किया. सो दिस रिलेशन कम्स दैट म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू ए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर बी, यहाँ पर जो म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है. और लेमडा जो है हमारा, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट लेमडा जो है ये हमारा वेवलेंथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है. न्यू हमारी जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है, राइट. और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने बता दिया पहले, ए और बी यहाँ कांस्टेंट है. इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो कम होगा, यानी कि बेंडिंग बहुत कम होगी. सो वी कैन से दैट इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू इज मोर, the angle of refraction is less, the angle of refraction is less. और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा लेस होगा, इसका मतलब ये है दैट इज लेस बेंडिंग होगी वहां पर. ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा, यहाँ पर देखिए जब म्यू ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या होगा? लेस होगा. इस कंडीशन में क्या होगा कि जो बेंडिंग होगी वो हमारी कम होगी, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम हो गया तो बेंडिंग हमारी कम हो गई. और अगर हमारी बेंडिंग कम होगी सो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट कि वेव बी जो है यहाँ पर हमारी, सो वी कैन से, सो वेव बी विल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस. ये जो वेव बी है ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी in the ionosphere before suffering total internal reflection. So let me also write the full statement: before suffering total internal reflection, right. अब उसका रीजन हमने आपको बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेव बी इज मोर, इसका मतलब है जो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा, और जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम होगा तो यहाँ पर बेंडिंग हमारी कम होगी. बेंडिंग हमारी कम होगी तो टोटल रिफ्लेक्शन जो होगा वो पॉसिबल थोड़ा देर में होगा और ज्यादा दूरी यहाँ पर तय कर लेगा. तो हमारे जो आंसर है यहाँ पर वो क्या हो गया? वेव बी. तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या निकल के आया कि वेव बी जो होगा इट विल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस. तो दिस इज अवर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.